हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफ्ट विद इन। सो आज का ये टॉपिक आपने मोस्टली स्टोरी में देखा होगा, बट वी आर गोइंग डीपर इनटू इट। सो द थिंग इज, डोंट जस्ट अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर माइंडसेट। इस वीडियो में मैं कोई फैंसी चीज की बात नहीं करूंगी, ना ही फैंसी मोटिवेशन दूंगी दैट यू ओनली नीड टू थिंक पॉजिटिव, देन ओनली गुड थिंग्स विल हैपन टू यू। नो, आज हम एक रियल लाइफ के बारे में बात करेंगे, रियल चीज के बारे में बात करेंगे कि क्या करोगे तो क्या चीज आपके साथ हो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप न्यू स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो लेकिन अपने माइंडसेट को नहीं कर रहे हो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट टू नो कि क्यों एग्जैक्टली ऐसी क्या चीज है जो स्टक हुई है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। टुडे आई वांटेड टू शेयर सम स्टोरी। मेनी ऑफ यू ऑलरेडी हर्ड दिस स्टोरी about hatchet man, which is the person who cut the wood or tree. So ये स्टोरी, जैसे मैंने आपको बोला कि ये स्टोरी है रिगार्डिंग hatchet man. So basically the person जो जंगल में जाके लकड़ियाँ तोड़ता है, तो वो हमेशा बहुत मेहनत करता था, ठीक है। डेली जंगल में जाता था, सुबह से शाम तक थकता था, पसीना बहाता था एंड वो सारी ट्रीज को कट करके लकड़ी इकट्ठा करता था। एंड एक दिन एक राजा ने उसको पूछा कि तुम मेरे लिए काम करोगे, मैंने तुम्हारी सुबह से शाम तक मेहनत देखी है और मुझे तुम्हारा काम अच्छा लग रहा है, सो तुम मेरे लिए काम करोगे। तो वो दूसरे दिन बहुत फ्रेश होके बहुत अच्छे से वो जंगल में जाता है और राजा ने जो काम बोला था उसको वो करता है। राजा बहुत खुश होता है। धीरे धीरे उसकी प्रोग्रेस ऐसे ही बढ़ती है, लेकिन आफ्टर अ वीक और सो उसकी प्रोग्रेस डाउन होती है। सो एक दिन किसी आदमी ने उसको पूछा कि आपने आपके कुरान कब लगाई थी? तो वो बोलता है काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था धार लगाने के लिए, काम ही इतना था। तो फिर वो टॉपिक वहाँ पे ख़त्म होता है, वो घर चला जाता है। देन दूसरे दिन उसको रियलाइज़ होता है, चलो बंदे ने पूछा था तो आज थोड़ा धार लगा ही लेता हूँ। जैसे ही उसने धार लगाया और वो वापस अपना डेली काम पे गया राजा के पास और काम किया, तो उसने नोटिस किया जो काम पिछले वीक से कम हो रहा, प्रोग्रेस डाउन जा रही थी, वही एक ही दिन में धार लगाने के बाद उसकी प्रोग्रेस अप हो गई, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से जो भी काम बोला था राजा ने उसको काटने का, लकड़ी काटने का वगैरह, तो वो बहुत अच्छे से हो गया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट। सो ये हम सब कहते हैं राइट, पहले काम हो जाने दो, पहले रिजल्ट आ जाने दो, पहले मुझे परफेक्ट बनने दो, देन आई विल डू दिस। तो ये ऐसे काम नहीं करता है। आपने हमेशा सुना है एक मैन हमेशा तभी परफेक्ट होता है जब वो प्रोग्रेस करता है। सो स्किल्स सीखना इज इक्वल टू कुल्हाड़ी काटना और माइंडसेट को अपग्रेड करना मीन्स यूर कुल्हाड़ी को धार लगाना। सो मोर ऑफ द स्टोरी इज, आप सीखते जा रहे हो, आप करते जा रहे हो, लेकिन आप वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो बिना धार वाली कुल्हाड़ी से कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपका प्रोग्रेस कम ही होगा, ठीक है, लकड़ियाँ कम ही कटेगी। वैसे ही अपने लाइफ में आप कितना भी न्यू स्किल्स लर्न कर लो, सीख लो, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, अगर आप आपके माइंड को शार्प नहीं करोगे, वैसे ही धार को शार्प नहीं करोगे, तो लाइफ में कुछ ठीक नहीं होगा। आप वहीं पे रहोगे जहाँ पे पहले थे। आपकी थकान ज़्यादा होगी और ग्रोथ कम होगी। सो स्किल माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि आपने क्या नई स्किल सीखी है, उसका मतलब ये है कि आप स्किल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे दिखाते हो, आप आपके लाइफ में उसको यूज भी कर भी रहे हो या नहीं। सो रॉन्ग स्किल माइंडसेट क्या होता है? जैसे आई वॉन्टेड टू लर्न एवरीथिंग, मुझे सब आना चाहिए तभी मैं कुछ चीज़ें स्टार्ट करूँगी। और सपोज इफ यू लर्न न्यू स्किल्स, सो द बैड माइंडसेट इज समथिंग दैट पीपल आर ऑलरेडी नो दिस थिंग, दिस इज लाइक पीपल आर स्किल इन इट बट आई एम नॉट। फिर वो मेरे से बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर है, पता नहीं मैं उस लेवल तक कब जा पाऊंगी। सो दीज काइंड ऑफ ऑल द थिंग्स कॉल्ड बैड माइंडसेट। सो इफ दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर सिमिलर टू यू, देन यू आर नॉट वीक, यू आर जस्ट आउट ऑफ फोकस्ड।
यू जस्ट नीड टू चेंज योर माइंड सेट जो कि आउटडेटेड है, आपको जस्ट इम्प्रूव करना पड़ेगा. सो योर फर्स्ट माइंड सेट शिफ्ट, परफेक्शन टू प्रोग्रेस. सबसे पहले आपको आपका परफेक्शन छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज परफेक्शन बोलता है पहले रेडी हो जाओ और प्रोग्रेस बोलता है रेडी होते होते ग्रो हो जाओ. सो दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम वेरी हार्ड वे. स्किल्स कॉन्फिडेंस से नहीं आती है, स्किल्स आपके एक्शन से आती है. जब आप कोई चीज स्टेज पे परफॉर्म करते हो या कोई चीज आप बार बार करते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. सो एक्शन से कॉन्फिडेंस होता है. So this is something my experience. People who grow fast, they are most imperfect person in their life, in skill set or their mindset, everything. Mind shift 2, comparison to curiosity. Comparison बोलता है वो मुझसे बेटर है, क्यूरियोसिटी बोलती है वो मुझसे बेटर कैसे बना. जब आप कंपेयर करते हो तो आप रुक जाते हो, बट जब आप क्यूरियस होते हो किसी भी चीज को लेके, आप सीखते हो, आप आगे बढ़ते हो और आप ग्रो करते हो. नाउ माइंडसेट शिफ्ट 3, जिसमें फियर टू एक्सपेरिमेंट. फियर आपको कहता है यार कुछ गलत हो गया तो, बट आपका एक्सपेरिमेंट आपको बोलता है कि लेट्स डू दिस, जस्ट लेट्स ट्राई, क्या ही हो जाएगा बड़ा. रिमेंबर, स्किल्स एक्सपेरिमेंट से बनती है, अप्रूवल से नहीं. डेली माइंडसेट शिफ्ट. अगर आप सच में लाइफ में खुद को अपग्रेड करना चाहते हो, न्यू स्किल्स सीखना चाहते हो, तो बस सीखो मत, उसको इम्प्लीमेंट करो आपके लाइफ. आस्क यूरसेल्फ डेली 3 क्वेश्चंस. डेली, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या नया ट्राई किया, एंड कल मैं कौन सी चीज सीखने वाला हूं या कौन सा स्टेप लूंगा. So guys, I'm not sharing you this all the things just because I'm very experienced or I'm very talented. No, but बहुत साल मैंने खुद ने भी बिना धार वाली कुराड़ी यूज की है और उसी से मुझे पता चला कि लाइफ में सिर्फ सीखने से सारी चीजें नहीं होती है. यू शुड इम्प्लीमेंट दोज इन योर डेली लाइफ, देन ओनली उसका इम्पैक्ट आप पे ऊपर रहेगा, लोगों को वो सारी चीजें दिखेगी, अदरवाइज उसके ऊपर धूल चढ़ जाएगा. सो अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो, मेहनत अपने आप पावरफुल बन जाएगी और आपको आपकी खुद की ग्रोथ दिखेगी. बिना रीजन के आप थक जाते हो, स्किल्स इंप्लीमेंट करते हो और टाइम वेस्ट हो जाता है. सो ये नहीं हो. आपको आज का वीडियो रिलेटेबल लगा हो, देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल शिफ्ट विद इन. After subscribing, do click on the bell icon so you will get the notification whenever I upload a new video or new story. Thank you so much. Love you all. Bye.